हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 3 की, जो कि 9 जुलाई के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के कार्यपत्रक में हम कुछ सामान्य यौगिक और उनके सूत्र ध्यान से पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, जो सामान्य यौगिक और रासायनिक सूत्र आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उनका मेन मतलब ये है पढ़ाने का कि आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं साइंस की भाषा में, और वो हम आसानी से यूज़ करते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके साइंस के हिसाब से या वैज्ञानिक नाम या केमिकल नाम या रासायनिक सूत्र याद नहीं होते हैं या पता नहीं होते हैं, लेकिन इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे कुछ सामान्य यौगिक और उनके सूत्र बच्चों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपको क्या बताना चाह रहा है और आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले कुछ सामान्य रासायनिक नाम और उनके सूत्र देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला है क्या? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यानी जो बर्फ़ आप वो देखते हो उसे कहते हैं शुष्क बर्फ। ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र है CO2। फिर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने कई बार देखा होगा, आपके घर में इस्तेमाल होता है खाने में। यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों। फिर है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी बेकरी वगैरह में बहुत यूज़ होता है, या फिर आपके भटूरे वगैरह जो इस तरह के प्रोडक्ट है, कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये क्या है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट प्लस हल्के खाद्य अम्ल या Na2CO3 बच्चों, मेनली Na2CO3। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हम ज़्यादातर साफ़ सफाई के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl2 बच्चों। फिर है जिप्सम। जिप्सम क्या कहलाता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, डाइहाइड्रेट किस लिए? इसमें 2 H2O मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए। फिर है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों। साधारण नमक, जो आप रोज़ के रोज़ या हर रोज़ खाते हो, जिसे हम नमक कहते हैं, वही साधारण नमक, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। फिर है मार्स गैस। मार्स गैस दम घोटू गैस एक तरह से कह सकते हैं हम, इसे कहते हैं मीथेन। इसका है CH4 बच्चों। फिर है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ये इस्तेमाल होती है कब? जो डेंटल सर्जन्स होते हैं या डेंटल डॉक्टर्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इसे ज़्यादातर बच्चों। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, इसमें हेमीहाइड्रेट क्यों लिखा है? ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिखता है, इसलिए हेमीहाइड्रेट, CaSO4.1/2 H2O, हाफ H2O। फिर है बुझा हुआ चूना बच्चों। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, ऊपर था बिना बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca ब्रैकेट में OH2 बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है चूने का पत्थर, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। फिर है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। कई सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है ये। फिर है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O। ठीक है बच्चों, ये थोड़े से नाम आप ध्यान रखना, डाई, हेमी, डेका, इस तरह की चीज़ों का। फिर अल्कोहल। अल्कोहल में इथेनॉल जो है वो क्या है? C2H5OH। ठीक है बच्चों, आगे आप पढ़ोगे अल्कोहलिक ग्रुप वगैरह के बारे में, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, अब बात आती है रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्रों की। तो पहला है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं, HCl। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं हम। कार्बनिक अम्ल, H2CO3। ठीक है बच्चों। पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। फिर है लेड ऑक्साइड, PbO यानी लेड ऑक्साइड। पोटेशियम आयोडाइड, Ki। फिर है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। फिर है ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज आप कई जगह पढ़ोगे, यहाँ पे 10वीं में
हमारी ऊर्जा का संसाधन के रूप में भी कार्य करता है, हमारे शरीर को मेंटेन भी रखता है, कई चीज़ों में काम आता है बच्चों ये। फिर है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। फिर है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं, खाने के सामानों में इस्तेमाल होता है कई बार, C6H8O7। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज मत करना बच्चों, C6H8O7 है, ये C6H12O6 है। ये क्या है? ग्लूकोज, और ये है साइट्रिक अम्ल। फिर है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? HCOOH। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। फिर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। फिर है अमोनिया NH3। फिर है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का क्या है? O2, ये सभी को पता है बच्चों। हाइड्रोजन गैस है H2O, इसका भी पता है। नाइट्रोजन गैस है N2। ओजोन का सभी को पता है O3। और आखिरी में बेंजीन यानी C6H6, इसका भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे आगे कार्बन एंड इसका कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक पार्ट में जब पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ चीज़ें क्या हैं जिनके रासायनिक सूत्र कह लीजिए या रासायनिक नाम कह लीजिए, उनको अनुपात में मिलाया जाता है, जैसे कि एक्वा रेजा HNO3HCl, ये 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। इन दोनों को मिलाने के बाद एक्वा रेजा मिलता है। ठीक है बच्चों। सिरका जिसे विनेगर कहते हैं हम, CH3COOH, 4 से 7% एसिटिक एसिड होता है इसमें, बाकी 93 से 96% तक जल होता है बच्चों। ये क्या होता है? इस्तेमाल होता है खाने में हमारे, आपने देखा होगा बच्चों। अब चलो, ये तो बात हुई आपकी कार्यपत्रक की। अब जरा कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखिए बच्चों। तो सबसे पहला है बुझा हुआ चूना। तो ये मैं नीचे लिख देता हूँ, आप ऊपर से चेक करना चाहे ऊपर से भी चेक कर सकते हैं। ये है CaO। क्या है बच्चों? ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर है चूने का पत्थर। ठीक है बच्चों, चूने का पत्थर है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों। फिर है बुझा हुआ चूना, मैंने आपको बताया था ना, इनमें कंफ्यूज मत करना। फिर है बुझा हुआ चूना, जब ये चूना बुझा हुआ है तो क्या है? Ca ब्रैकेट लगाइए, OH लिखिए और आखिरी में लिखिए 2, ये कहलाता कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बच्चों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? उन यौगिकों के नाम लिखिए जिनका उपयोग एक्वा रेजा बनाने में किया जाता है, इस गठन के लिए उन्हें किस अनुपात में जोड़ा जाता है बच्चों। तो अभी हमने देखा था एक्वा रेजा कैसे बनता है। एक्वा रेजा 2 रासायनिक चीज़ों को मिला करके बनता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा HNO3। ठीक है, और इनका अनुपात क्या है? 1:3। ठीक है बच्चों, इस अनुपात में इन्हें मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 3, कौन से 3 तत्व सामूहिक रूप से ग्लूकोज अणु बनाते हैं, इसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। अच्छा, ऊपर मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज और साइट्रिक अम्ल में कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ग्लूकोज, ये रहा साइट्रिक अम्ल हमारा, और ऊपर क्या है? थोड़ा सा ऊपर 9वें नंबर पे ग्लूकोज है हमारा। तो ग्लूकोज किस चीज़ से बना है? C6H12O6 से। यानी कि 3 कौन कौन सी चीज़ें मिली इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों के मिलने से ये बना C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बना बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ रासायनिक यौगिक दिए गए हैं, उनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं बच्चों। रासायनिक जो यौगिक दिए हुए हैं उनके सूत्र लिखने हैं आपको। तो ये मैं आपको यहीं लिख करके दिखा रहा हूँ, वैसे आप ऊपर से भी देख लीजिएगा एक बार। तो सबसे पहले है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या हो गया? MgOH2। ठीक है बच्चों, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको बताया था मैंने कि 1/2H2O यानी हेमीहाइड्रेट होता है। तो कैसे लिखेंगे इसे? CaSO4 डॉट लगाइए 1/2H2O। ठीक है बच्चों।
फिर आता है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा में एक चीज़ क्या बताई थी मैंने कि यहाँ पे क्या होगा, डेकाहाइड्रेट यानी 10H2O मॉलिक्यूल होंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, Na2CO3.10H2O। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, आखिरी में बचता है बेंजीन जिसे कहते हैं C6H6 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।